नमस्कार। कल दिनांक 9 सितंबर 2021 को प्रथम परख कक्षा 1 से 12 तक सभी कक्षाओं की होने जा रही है, जिसमें विषय क्या होगा, टाइम टेबल क्या होगा, मार्क्स कैसे होंगे, कितने नंबर का पेपर आएगा, इन सभी से संबंधित प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से समझें और प्रथम परख के लिए तैयार रहें। सबसे पहले प्रथम परख 2021-22 पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रथम परख की जो तिथि है 9 सितंबर को आयोजित, यानी 9 सितंबर को ये पेपर होने जा रहा है। इस हेतु ऑनलाइन लिंक जो है वो कल 9 सितंबर को ही जारी होगा, आज नहीं। 9 सितंबर को आपको लिंक मिल जाएगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। प्लस में जो शिक्षक और बच्चे हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको वो वहाँ पे डायरेक्ट लिंक दे दिया जाएगा। 2 नंबर, मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम निर्धारण। अब जो प्रथम टेस्ट होने जा रहा है उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा। 21 जून 2021 से आरंभ हुए घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को अब तक जितना ई कंटेंट, यानी जिस जिस विषय का ई कंटेंट आपको कक्षा अनुसार मिला है उन्हीं को मिलाकर प्रथम परख होगी। जिस विषय का अब तक आया है, जिन विषयों के अब तक ई कंटेंट नहीं आए हैं उनका प्रथम परख है वो नहीं होगा, उनको शामिल नहीं किया जाएगा। उसी के आधार पर मूल्यांकन कार्य किया जाना है। 3 नंबर बिंदु है मूल्यांकन प्रपत्र पैटर्न। अब जो पैटर्न क्या होगा, यानी टेस्ट कैसे होना है, उसके बारे में जानिए। कक्षा 1 से 10 के लिए सभी विषयों का एक सम्मिलित प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। कक्षा 1 से 10 है, एक माइंड पेपर है सभी विषयों का, यानी कि आपके अगर 5 विषयों के कंटेंट आए हैं तो पांचों का एक ही प्रपत्र जारी किया जाएगा। कक्षा 11-12 में हिंदी तथा अंग्रेजी नवार्य का प्रश्न पत्र सम्मिलित रूप से तथा वैकल्पिक विषयों के अलग अलग बनाए जाएंगे, यानी 11 और 12 जो कक्षाएं हैं हिंदी अंग्रेजी का एक पेपर होगा और जो अन्य विषय आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनके पेपर अलग से बनाए जाएंगे। प्रत्येक विषय में 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 20 प्रश्न और 20 अंक ही जारी होंगे। और ये सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुवैकल्पिक होंगे। तो ये इसका मॉडल है, जैसे कि यहाँ दे रखा है सेक्शन क्लास 1-2, यहाँ भाषा दे रखी है, 3-5 की दे रखी है, 6 से 10 है। ये आगे यहाँ हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान सामाजिक, यानी जिनके कंटेंट यहाँ आए हैं उनको यहाँ दे रखा है। इन्हीं के आपके एग्जाम होंगे जैसा आपको पता है, और 20 मार्क्स के होंगे। और कमांड एक पेपर तैयार किया जाएगा, अलग अलग पेपर नहीं है इनके, एक पेपर कमांड तैयार किया जाएगा। बड़ी कक्षाएँ हैं उनका अलग से ऑप्शनल का तैयार किया जाएगा, बाकी एक तैयार किया जाएगा। जितने 20 अंक आने हैं और 20 क्वेश्चन है, ये इसका सिस्टम है। इसका डायरेक्ट लिंक है वो आपको मिलना है। अब बात करते हैं इसके आगे, मूल्यांकन प्रपत्रों के विद्यार्थियों तक वितरण, यानी किस प्रकार उनका वितरण किया जाएगा और वापस लिए जाएंगे। जो विद्यार्थी डिजिटल पहुंच में हैं उन्हें 9 सितंबर को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मूल्यांकन पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। जो बच्चे ऑनलाइन ई कंटेंट प्राप्त करते हैं और ई कंटेंट ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे क्विज कर रहे हैं, तो उनको 9 सितंबर को एक लिंक जारी करेंगे, उसी पे आपको ये हल करना है। विद्यार्थी अपने मोबाइल में प्रथम मूल्यांकन पत्र प्राप्त कर आसानी से कार्यपुस्तिका के मध्य के पिन पेज पर उसे नोट करके हल करके अपने कक्षा अध्यापक को निर्धारित तिथि पर उपलब्ध करवाएंगे। तो आपको लिंक दे दिया जाएगा, प्रश्न दे दिए जाएंगे, उसको नोट कीजिएगा और अपने विद्यालय में जमा करवा दीजिएगा। फिर है विद्यार्थी का मूल्यांकन पत्र की प्रिंटेड प्रति विद्यालय आकर प्राप्त कर सकेगा। ये उसका तरीका है कि विद्यालय से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर जिन विद्यार्थियों तक डिजिटल पहुंच नहीं है उन विद्यार्थियों को शिक्षक होम विजिट के दौरान ये प्रिंट है उपलब्ध करवाएंगे। फिर कक्षा 9 से 12 के जो विद्यार्थी अध्ययन के लिए विद्यालय आ रहे हैं वह अपने कक्षा अध्यापक से मूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त कर प्रथम टेस्ट वहीं दे सकते हैं। कक्षा अध्यापक एक रजिस्टर संधारण कर 10 सितंबर तक कक्षा अध्यापक एक रजिस्टर संधारण कर 10 सितंबर तक मूल्यांकन प्रपत्र का वितरण प्रत्येक विद्यार्थी तक हो चुका है, यह सुनिश्चित करेंगे। फिर 13 सितंबर को विद्यार्थी से मूल्यांकन प्रपत्र की हल की गई हार्ड कॉपी का वितरण करेंगे। अब आपको ये 9 को मिलेगा और 13 तक आप इसको विद्यालय में जमा करवाएंगे। सभी विद्यार्थियों से हल मूल्यांकन पत्र संग्रह का दायित्व कक्षा अध्यापक का होगा और उसके बाद संस्था प्रदान प्रत्येक कक्षा अध्यापक द्वारा हल मूल्यांकन प्रपत्रों का संग्रह 13/9/2020 तक कर सकेंगे। इसको फाइनल करना है, 9 को आपको दिया जाएगा पेपर और 13 तक आप आराम से कर सकते हैं। और उसके बाद नोट मूल्यांकन प्रपत्र की प्रिंटिंग का कार्य विद्यालय स्तर पर किया जाना है। इस हेतु आवश्यक राशि का व्यय विद्यार्थी कोष SFG से
किया जाएगा, स्टूडेंट फंड से किया जाना है। उसके बाद मूल्यांकन प्रपत्र की जांच। अब जो 13 तक आपको प्राप्त होंगे, तो मूल्यांकन प्रपत्र की जो जांच है वो 16/9/2021 तक कक्षा अध्यापक को विद्यार्थियों के प्राप्तांकों की लिस्ट उपलब्ध करवाएंगे। कक्षा अध्यापक समस्त विषयों के अध्यापकों से विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को एकत्रित कर शाला दर्पण मॉड्यूल पर 18/9/21 तक अनिवार्य रूप से इसकी प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। अब इसको ऑनलाइन भी करना है, जो आपको मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा कैसे करना है, कोई त्रुटि न हो। उसके बाद ये तो था सरकारी जो विद्यालय है उनके लिए। प्राइवेट के लिए प्रथम तिथि जो है वो 30/9/2021 तक प्रथम परक का आयोजन कर लिया जाना सुनिश्चित करेंगे। फिर मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम है उनका। नियमित कक्षा शिक्षण के अभाव में विद्यालयों द्वारा की गई शिक्षण की वैकल्पिक व्यवस्थाओं यथा ऑनलाइन शिक्षण अथवा विद्यार्थी को भेजे गए कंटेंट से पूर्ण करवाए गए पाठ्यक्रम से ही प्रथम परक का आयोजन करना है। और उसका रिकॉर्ड संधारण है, जैसा आपको पता है रिकॉर्ड पंजिका में आपको इसको नोट करना है। अब प्रथम परक आंकलन का प्रतिशत वेटेज जो है, गैर बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रथम परक में अर्जित अंकों का वेटेज कुल अंकों का 10% और बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रथम परक में अर्जित अंकों का वेटेज कुल अंकों का 20% रहेगा, जिनका समावेश मुख्य परीक्षा में अर्जित अंकों में किया जाएगा। तो ये थी इसकी पूर्ण प्रक्रिया। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं और बाकी सारी महत्वपूर्ण बातें आपको बता दी गई है। इसके साथ ही ऑनलाइन कैसे करना है वो आपको अलग से वीडियो प्राप्त हो जाएगी। तो सभी ग्रुप में शेयर करें, सभी बच्चों तक पहुँचाएं ताकि प्रथम परक सुचारू रूप से हो सके। धन्यवाद। ऑल द